स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल फिजिक्स हब में। तो पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि प्लेन मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन कैसे होता है, उसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए प्लेन मिरर में कैसे रिफ्लेक्शन के थ्रू इमेज बना था वो देखा था। उसमें हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस की थी कि सेम हाइट का होता है, इरेक्ट होता है, वर्चुअल होता है, सेम डिस्टेंस पे होता है। और लास्ट में हमने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, प्लेन मिरर में लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। उसके बारे में जो मिथ था आज तक आपका, उसको हमने तोड़ा था। मतलब उस झूठे जो दिमाग में झूठ का वो बना हुआ था एक फिल्म, उस पिक्चर को हमने क्रॉस साइन लगाया था और एक नया कंसेप्ट डेवलप किया हमने कि जो लेटरल इन्वर्जन है वो दाएं का बायां या बाएं का दायां नहीं, बल्कि 180 डिग्री का रोटेशन पे डिपेंड कर रहा है। कि अगर हम 180 डिग्री रोटेट कर जाए तो वही चीज़ हमें सीधी दिखने लगती है, लेकिन अगर 180 डिग्री खुद को रोटेट कर ले इधर तो वही चीज़ हमें उल्टी दिखने लगती है। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के कुछ टर्म्स। अब हमें स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन देखना है, इसलिए हम इसमें पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के कुछ टर्म्स को जो हमें रिफ्लेक्शन को समझना आसान बना देंगे। तो इसमें पहला टर्म्स है पोल। तो अभी हम बस इसे पॉइंट वाइज आपको डायग्राम के थ्रू पहले विजुअल करा देते हैं, उसके बाद हम डिफिनीशन को डिस्कस करेंगे इसके, क्योंकि डायरेक्ट डिफिनीशन डिस्कस करेंगे तो आपके दिमाग में वो इमेज नहीं बन पाएगा, वो आप विजुअल देख नहीं पाएंगे। इसलिए पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये पॉइंट्स एक्चुअली हैं क्या और कहाँ पे सिचुएटेड है, कैसे सिचुएटेड है, क्या बोला जाता है उन्हें, क्यों बोला जाता है। तो पहले इन पॉइंट्स को हम देख लेते हैं, इसके बाद में इन सारे पॉइंट्स के डिफिनीशंस को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है पोल। पोल क्या होता है? किसी भी मिरर का ये एम डैश और ये एम डैश, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। तो किसी भी मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट होता है, इस मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट है, बीच का पॉइंट, उसे बोलते हैं पोल। जैसे कि इस कॉन्वेक्स मिरर में ये पोल है और इस कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट ये है पोल। तो किसी भी मिरर के सेंट्रल पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। अब दूसरा पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फेयर का सेंटर होता है जिस स्फेयर का वो मिरर एक पार्ट है। मतलब कि ये मिरर हुआ तो ये इस बड़े से स्फेयर का पार्ट है, तो इस स्फेयर का जो सेंटर है उसी को बोलेंगे इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब कि जिस बड़े से स्फेयर का वो मिरर पार्ट है उसके सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगला है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो जिस स्फेयर का इस स्फेयर का वो मिरर पार्ट है उसके रेडियस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब कि जिस स्फेयर का वो मिरर पार्ट होगा उसके रेडियस को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। चौथा है एपर्चर। क्या होता है? एपर्चर वो एरिया होता है जिस पर डिपेंड करता है कि उस मिरर पर कितनी लाइट आकर फॉल हो रही हैं। तो एपर्चर दो तरह का होता है। एक होता है लीनियर एपर्चर, मतलब कि यहाँ से सीधा आए इस एंड तक, मतलब कि मिरर के दो एंड को लीनियरली जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं लीनियर एपर्चर। और एक होता है एरियल एपर्चर। ये है इसका एरियल एपर्चर, जो उसके सर्कमफेरेंस के अलॉन्ग जो एपर्चर बनेगा उसको बोलते हैं एरियल एपर्चर। और जो उसके एंड को, जो इसके एंड टू एंड को मिलाने से एपर्चर बनता है उसको बोलते हैं लीनियर एपर्चर। अब हम समझते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो किसी भी मिरर में, किसी भी स्फेरिकल मिरर में उसके पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसका पोल ये है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। तो ये वाली जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, इस लाइन को बोलेंगे हम लोग पोल। अब अगला है फोकस। क्या होता है? ये सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स होने वाला है कि फोकस क्या होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे आ रही है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रेज आ रही है इसके पैरेलल, और वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करती है उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस, उस मिरर का फोकस। तो अब हम एक देखते हैं डायग्राम के थ्रू कि ये
कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे गई, ये रिफ्लेक्शन के बाद ऊपर चली जाएगी, ये तो डाइवर्ज हो गई, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट कहाँ की, तो इसको हम वर्चुअली कट कराते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को। ये हम इमेजिन करते हैं कि ये पीछे जाकर कहीं पे कट कर रही होगी, तो ये जो कट पॉइंट है इसको बोलते हैं फोकस, इस मिरर का फोकस। वैसे ही अगर कोई कॉन्केव मिरर हो तो इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे आई, वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर जाकर प्रिंसिपल एक्सिस को कट की है उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस ऑफ द मिरर। तो अब हम इन टर्म्स के डिफिनीशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हम देखते हैं उन टर्म्स के डिफिनीशंस को। तो पहला टर्म्स है पोल क्या होता है, व्हाट इज़ पोल। द सेंट्रल पॉइंट ऑन द मिरर इज़ कॉल्ड पोल, मतलब कि मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट है उसे बोलते हैं पोल। दूसरा पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ ए स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट, मतलब कि वो मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसके सेंटर को, जिस स्फीयर का वो पार्ट है उसके सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो स्फीयर बड़ा सा था उसका जो सेंटर था उस सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगला है रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट, मतलब कि जिस स्फीयर का वो मिरर पार्ट था उसके रेडियस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगला पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर, मतलब कि पोल और सेंटर के थ्रू जो स्ट्रेट लाइन पास हो रही थी, मिरर का जो पोल था और सेंटर था इसके थ्रू जो स्ट्रेट लाइन पास हो रही थी उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब दो टर्म्स और बचे हैं, फोकस और एपर्चर, तो अब हम उन्हें डिस्कस करते हैं। तो अब हम देखते हैं फोकस क्या होता है। व्हाट इज फोकस। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रेज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज या अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम आफ्टर डिफ्लेक्शन। इसके कहने का मतलब ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद या तो कन्वर्ज हो या वहाँ से डाइवर्ज होती हुई दिखे, मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ये, इसके पैरेलल एक रेज आई, रिफ्लेक्शन के बाद या कन्वर्ज होती है किसी पॉइंट पर या लगती है कि डाइवर्ज हो रही है उस पॉइंट से, तो उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब इसको समझते हैं हम डायग्राम के साथ कि हमने एक ये कॉन्वेक्स मिरर बनाया, ये एक कॉनकेव मिरर बनाया, ये तो अभी ग्लास है, इसको हम मिरर बना देते हैं। ये हमारा मिरर बन गया। आप ध्यान रखेंगे जब भी आप रे डायग्राम बनाएंगे तो ग्लास नहीं, आप मिरर बनाना, क्योंकि ये जो सिल्वरिंग है ये करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना आपका क्वेश्चन 0 मार्क्स का हो सकता है। जो बोर्ड एग्जाम्स के बच्चे हैं वो ज़्यादा ध्यान देंगे इस बात पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि ये मिरर नहीं, ये ग्लास नहीं, ये मिरर होना चाहिए। नहीं तो रे डायग्राम अगर बनाने को आता है, अगर आप ग्लास बना के आते हैं बिना सिल्वरिंग के, तो वहाँ पे आपको 0 मार्क्स भी अलॉट किए जा सकते हैं। तो ये एक कॉन्वेक्स मिरर हुआ, ये कॉनकेव मिरर हुआ, इसका हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया ऐसे। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली जो रेज हैं, यहाँ तो रिफ्लेक्शन के बाद ये डाइवर्ज हो जाएगी और ये रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज हो जाएगी। तो जिस पॉइंट से ये डाइवर्ज होती हुई अपीयर हो रही है और जिस पॉइंट पर ये कन्वर्ज हो रहा है, तो ये दोनों ही पॉइंट को बोलेंगे फोकस। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आई, एक कन्वर्ज हो गई, एक डाइवर्ज हो गई। तो जिस पॉइंट से ये डाइवर्ज होती हुई अपीयर हो रही है और जिस पॉइंट पर ये कन्वर्ज हो रही है, उस पॉइंट्स को बोलेंगे फोकस। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस वर्चुअल होता है, कॉनकेव मिरर का फोकस रियल होता है। अब हम बात करते हैं एपर्चर की। तो अब हम बात करते हैं एपर्चर की। द एरियल या लीनियर डिस्टेंस विच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लाइट फॉल ऑन इट, मतलब कि एक मिरर हुआ, उसका या तो एरियल या लीनियर वो डिस्टेंस जो डिटरमाइन करता है कि उस पर कितनी
लाइट की रेज आकर फॉल हो रही हैं, तो उस डिस्टेंस को बोलेंगे एपर्चर ऑफ द मिरर। जैसे कि अगर कोई बड़े एपर्चर का मिरर हो तो उस पर ज़्यादा लाइट्स आकर फॉल होंगी, और अगर कोई छोटे एपर्चर का मिरर हो तो उस पर कम लाइट आकर फॉल होंगी। तो ये एपर्चर डिसाइड करता है कि उस पर कितनी अमाउंट ऑफ रेज आकर फॉल होती हैं। तो ये थे कुछ टर्म्स जो कि स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्शन में हमें हेल्प करेंगे। अब हम देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर में जब इमेज डायग्राम हम बनाएंगे, जब रे डायग्राम बनाएंगे, तो कौन कौन सी लाइट रेज को हम कंसिडर करेंगे। ऐसे तो बहुत सारी लाइट की रेज होंगी, लेकिन कुछ टिपिकल, कुछ स्पेशल रेज हैं, 4 तरह की रेज होंगी जिनका हम यूज करेंगे। और उन रेज को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी मिरर में अगर इमेज का फॉर्मेशन होना है तो कम से कम 2 रेज का इंटरसेक्ट होना ज़रूरी है। तो उन 4 में से किसी भी 2 रेज को हम ले लेंगे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, और उन रेज की हेल्प से हम मिरर में रे डायग्राम बनाएंगे, उसका इमेज डायग्राम बनाएंगे। तो अब डिस्कस करते हैं उन रेज के बारे में। तो हम 4 तरह की रेज के बारे में पढ़ेंगे। पहली रेज होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। दूसरी रे होगी जो मिरर के सेंटर के तरफ डायरेक्टेड होगी। तीसरी रे होगी जो मिरर के पोल पे आकर डायरेक्ट करेगी। और चौथी रे होगी जो सीधे फोकस पे डायरेक्टेड होगी। तो उन चारों रे के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि वो रिफ्लेक्शन के बाद किधर जाएंगी, किस तरफ से फोकस्ड होंगी। तो पहले केस में हम साथ ही साथ दोनों मिरर में डिस्कस करते जाएंगे। अलग अलग कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए डिस्कस नहीं करेंगे, एक साथ करेंगे ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। तो पहला है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने ये रे लेकर गया, वहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम ये रे लेकर गए, ये गई रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब रिफ्लेक्शन के बाद ये रे कहाँ जाएगी? रिफ्लेक्शन के बाद ये रे फोकस की तरफ डायरेक्ट होती है। ये तो डाइवर्ज होगी, तो मिलेगी नहीं फोकस पे। तो हम ये इसको देखते हैं कि ये एपियर्स टू डाइवर्ज है, मतलब कि यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है और ये एपियर्स टू डाइवर्ज है। क्योंकि हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस वर्चुअल था, इसलिए हमें इसे वर्चुअली मीट कराना पड़ेगा, जबकि ये इधर डाइवर्ज हुई थी और ये रे कन्वर्ज हुई थी। तो पहला रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वो फोकस पे कन्वर्ज या डाइवर्ज होगी। दूसरी रे है जो टुवार्ड सेंटर ऑफ मिरर, मतलब कि मिरर के सेंटर के तरफ जो डायरेक्टेड होगी। ये रे गई मिरर के सेंटर की तरफ। यहाँ पे भी हम एक रे लेके जाते हैं मिरर के सेंटर की तरफ। यहाँ पे वर्चुअली मीट करेंगे क्योंकि ये डायरेक्टली तो मीट कर नहीं पाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा। इसको समझने से पहले मैं आपको एक और छोटा सा पॉइंट बताता हूँ कि जब आप क्लास 9th में होंगे तो क्लास 9th के सर्कल में एक थ्योरम आता है कि सर्कल के सेंटर से होके जाने वाली कोई भी लाइन, सर्कल के सेंटर से होके जाने वाली कोई भी लाइन उसके सर्कमफेरेंस पर 90 डिग्री का एंगल सस्टेन करती है, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कोई भी लाइन हो, ये लाइन हो, ये लाइन हो, कोई भी लाइन हो, उसके सर्कमफेरेंस पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसको फॉलो करके हम ये बताएंगे कि जो रे सेंटर से जाती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और 90 डिग्री का जब एंगल बनेगा यहाँ पे, तो ये रे इसी डायरेक्शन में रिट्रेस करेगी, मतलब कि वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। तो देखते हैं इसका रिफ्लेक्शन। इसका जाना तो ऐसे था, लेकिन ये रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जा रही है। सेम कंडीशन यहाँ भी होगा। ये इंसिडेंट रे थी और यहाँ से टकराने के बाद वापस इसी दिशा में रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब कि किसी भी स्फेरिकल मिरर में जो रे सेंटर की तरफ जाएगी वो उसी पाथ पे वापस आ जाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे इसका तीसरा पॉइंट, जिसमें कि रे पोल पे आती है। तो देखते हैं पोल पे आने के बाद रे का क्या होगा। अब इसमें हम देखेंगे कि ये रे है, ये सीधे इसके पोल पर आकर फोकस्ड हुई। इसमें भी हमने एक रे को पोल पे ले आके फोकस किया। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के सेकेंड लॉ को फॉलो करके ये जो रेज हैं ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। यहाँ पे आई अगर एंगल बना के आया होगा तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी
आर एंगल से, मतलब कि ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। और यहाँ पे अगर आई बना के आया है तो ये रे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम एंगल सस्टेन करके प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। अगर यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आई एंगल बना तो वो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आर एंगल बना के आई इक्वल टू आर को फॉलो करके आगे बढ़ जाएगी। अब आई इक्वल टू आर कैसे होता है ये मैंने सेकेंड लेक्चर में डिटेल में बताया था, आपको समझाया था कि ये कैसे होता है, ये रटना नहीं है हमें। तो अगला पॉइंट हम देखते हैं कि अगर कोई रे फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, मतलब कि चलिए हम यहाँ पे एक फोकस की तरफ एक डायरेक्टेड रे को बनाया हमने, यहाँ पे एक फोकस की तरफ डायरेक्टेड रे को बनाया हमने, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद इनका क्या होगा? रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रेज हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं, मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल हो जाएंगी। तो अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस की तरफ डायरेक्टेड है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो इन 4 रेस के बारे में हमने पढ़ा। पहली रे थी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, वो फोकस की तरफ डायरेक्टेड थी। दूसरी रे जो सेंटर के थ्रू जा रही थी तो वो सेंटर पर रिट्रेस कर रही थी। और तीसरी रे यहाँ पे जो पोल की तरफ डायरेक्टेड थी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके वो फिर से रिफ्लेक्ट हो जा रही थी। और चौथी रे थी जो फोकस के तरफ डायरेक्टेड है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही समझते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इन रेज को यूज करके कैसे हम स्फेरिकल मिरर में इमेज बनाते हैं, कैसे इमेज फॉर्म्स होते हैं, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी क्वेश्चन करना हो आपको, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज के थ्रू ये क्वेश्चन आप मेरे से कर सकते हैं। और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब के बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।